नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे एवं अन्य सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बात करते हैं कि एक रेलवे की अप्रेंटिस की आई है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर से, जिसके अंदर जो है अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। जैसा कि आपको सब पता है कि अप्रेंटिस जो है करने से आपको 20% का रिजर्वेशन मिलता है। कोई सी भी जो है लेवल 1 यानी जिसे ग्रुप डी कहा जाता है, तो ग्रुप डी की वैकेंसी में आप जब भी आवेदन करेंगे तो आपको 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। और उस 20% रिजर्वेशन से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि अभी एक वर्तमान वैकेंसी चल रही है 32,000 से ज़्यादा की, जो उसके अंदर जो है अप्रेंटिस कैंडिडेट का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 60,000 कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर कोई भी नहीं है। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपका बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है। तो कंपटीशन कुछ नहीं है। 60,000 में अगर डिवाइड करते हम 32,000 से, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि 32,000 तो है, उसमें से आपका 20% रिजर्वेशन है तो 6,000 के करीब है। यानी कि लगभग आपका एक वैकेंसी पे 10 पोस्टों पे फाइट करनी है। तो 10 पोस्टों पे फाइट करना कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ जो है हज़ारों बच्चे हज़ारों में फ़ाइट हो रही है, वहाँ पे अगर आपको 10 में फ़ाइट करना पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो है आपकी बम्पर भर्ती है, यानी कि 1003 पदों पर है जो है। और ये अलग अलग ट्रेडों में होती है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, पेंटर, मशीनिस्ट, फिर जो है अलग अलग ट्रेडों में और भी जो छूट गई हैं, कारपेंटर वगैरह, इन सब में आपको जो है अप्रेंटिस कराई जाती है। 1 साल की अप्रेंटिस होती है। उस अप्रेंटिस में जो है आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, और जो इसमें आपका रहना खाना हो सकता है मे बी। तो ये आपको करना चाहिए, और इसकी योग्यता कोई ज़्यादा नहीं होती है। इसमें 10वीं पास और जो है आईटीआई, यानी कि आपका 10वीं और आईटीआई होना चाहिए। तो आइए हम नोटिफिकेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी में क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं। हम नोटिफिकेशन में आ गए। जैसे कि आपको पता है कि इस नोटिफिकेशन को आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। 3 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, और उसके बाद से अभी तक जो है इसमें काफ़ी फॉर्म भर दिए गए होंगे। हमारी वीडियो काफ़ी लेट आई है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसके अंदर जो है आपको जो है आपको पता ही है कि पहले जो है अप्रेंटिस में जीएम पावर के थ्रू भर्ती दे दी जाती थी, लेकिन उसके बाद इसमें जो है संशोधन कर दिया गया। जो 1961 को 1962 से जो है कुछ अमेंडमेंट करके रिप्लेस कर दिया गया, जिसके अंदर आपको वन टाइम सेटलमेंट की जगह जो है आपको 20% का रिजर्वेशन दे दिया गया, जिसके अंदर आपको लेवल 1 की वैकेंसियों में आपको जो है 20% का आरक्षण दिया जाता है, जो कि हालांकि बहुत ही कम है। जब आपकी आईटीआई है तो आपको टेक्नीशियन में भी 20% या उससे ज़्यादा का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन अभी हम फिलहाल जो है देखते हैं कि किस किस जो है ट्रेड में ये अप्रेंटिस निकली हुई है जिसको आपको भरना चाहिए। तो ये डीआरएम ऑफिस रायपुर मंडल, यानी कि ये एसईसीआर का ही एक डिवीज़न है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ही। तो उसके अंदर जो है वेल्डर, टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, कोपा, मशीनिस्ट, मेडिकल डीजल, मैकेनिक डीजल और भी कई ट्रेडों में निकली हुई है। तो इसमें जो है हर जो है कैटेगरी वाइज जो है आपको वैकेंसी डिवाइड करी गई है। तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी ज़्यादा आपको सूटेबल हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप और भी देख सकते हैं कि आपको जो है कोपा के बाद मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, ब्लैक स्मिथ, हेयरमैन और हैमरमैन, मैसन, पाइपलाइन फिटर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आदि जो है टोटल कुल 295 यूआर की हैं। उसी तरीके से सारी की सारी मिला के 734 जो है रायपुर से निकली हैं। उसी हिसाब से रायपुर वैगन रिपेयर शॉप में भी अप्रेंटिस निकली है, और उसके अंदर भी ऐसे ही ट्रेड वाइज बांट के जो है 269 है, और इसी सबको मिला के जो है 1,000 से अबव वैकेंसीज जो है ये बन रही हैं। इसके अंदर अगर हम टेक्निकल या फिर योग्यता की बात करते हैं तो जो है आपको 10वीं पास होना चाहिए और 50% मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद आपको उसी ट्रेड में जिसमें आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं उसी में ही आपकी आईटीआई होनी चाहिए। और ये जो एज लिमिट है ये आपकी यूआर, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के हिसाब से जो है आप इसके बीच में पैदा हुए हों। जैसे कि 3 मार्च 2001 से और 3 मार्च 2010 के बीच में ही आप पैदा होने चाहिए, और जो भी आपको इसमें छूट मिलती है वो आपको दी जाएगी। अप्रेंटिस में छात्रवृत्ति के नाम पे जो है आपको जो है स्टाइपेंड मिलता है, और स्टाइपेंड हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है। वो उसमें कुछ स्टेट का शेयर होता है और कुछ सेंटर का शेयर होता है, तो उस हिसाब से दिया जाता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो आपको 10th प्लस आईटीआई के मार्क्स को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 किया जाता है। उसी के आधार पे आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। चिकित्सा को है आपको पहले तो रेलवे के हॉस्पिटल में आपको जो है मेडिकल करना पड़ता था कंपलसरी, लेकिन अब तो आप अगर बाहर से भी मेडिकल को बनवा के ले आएंगे तो एमबीबीएस डॉक्टर या सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए, तो वहाँ से भी चल जाएगा।
उसके बाद जो है आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, उसी कॉन्ट्रैक्ट में आपकी डिटेल होती है, उसी कॉन्ट्रैक्ट को आगे जाके जाके जो है रजिस्ट्रेशन कराना होता है और वो सब होता है वेबसाइट पे। और याद रहे आपको अप्लाई करने से पहले ये देखना होगा कि आपको जो है अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पे इसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो मैंडेटरी है। आपको अप्रेंटिस की वेबसाइट पे जाके जो है ये वेबसाइट है, इस पे जाके आपको अपनी डिटेल ITI सब कुछ डालनी पड़ेगी और जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको आगे यूज़ में लाना होगा। तो इस हिसाब से, और आपकी अंतिम जो तारीख है वो 3 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 2 अप्रैल 2025 को ये समाप्ति हो जाएगी। तो आप अंतिम डेट की बिल्कुल भी जो है वो ना करें और अपना जो है आवेदन सही से जो है टाइम पे अप्लाई कर दें। इसकी फ़ीस 100 रुपये होगी और ये सबके लिए ही है, महिला और SC ST के लिए फ्री है। और उसके बाद जो है आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इन नंबरों पे या इन एड्रेस पे संपर्क कर सकते हैं और जो भी दिक्कत होगी आपको इसमें आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझे होंगे और देखेंगे कि जो है आपको मोटा मोटा अगर देखें तो इसमें फ़ीस के बारे में कहीं मेंशन किया नहीं है, लेकिन जहाँ तक अप्रेंटिस की बात करते हैं तो 100 रुपये इसकी फ़ीस होती है। अगर नहीं होगी तो भी और भी अच्छी बात है, आपको इसको अप्लाई करना चाहिए। और जो है ये अप्रेंटिस करके आप जो है 20% का जो है एक गोल्डन चांस उसको कह सकते हैं वो मिलता है। और जो है आप इतनी बेरोज़गारी की जो है समस्या है और इतने ज़्यादा नौकरियाँ की शॉर्टेज है, उसमें आपको अगर 20% मिल गया, अगर नौकरी मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझे होंगे और इसको टाइम पे अप्लाई करेंगे। और जो भी अगर कोई समस्या आती है तो आप उस दिए गए नंबर पे या एड्रेस पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।